यूपीएससी पीटी की जो परीक्षा हुई है उसके अंतर्गत इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 58 जो लोकपाल से पूछा गया है। लोकपाल से, लोकपाल के संबंध में इंडियन पॉलिटी सिस्टम में एक लंबा इतिहास रहा है। सबसे पहले 1968 में लोकपाल विधेयक पारित हुआ और उस समय से प्रयास जारी रहते हुए अल्टीमेटली अंततः 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट पारित हुआ। इसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार मैं क्वेश्चन आराम से पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है कि लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है किंतु भारत से बाहर पदस्थापित भारतीय लोक सेवकों पर यह प्रयुक्त नहीं होती। दूसरा है, संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष सदस्य नहीं होगा और केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति चाहे वह पदधारी हो या सेवानिवृत्त इसका अध्यक्ष होगा। इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम का व्यक्ति नहीं होगा। और चौथा है, लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता। अब चुनना है आपको कि ये चारों स्टेटमेंट में कौन सही है, क्योंकि लिखता है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपको करेक्ट सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 जो संसद में अल्टीमेटली पारित हुआ है उसमें कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इसके अंतर्गत एक लोकपाल का प्रोविजन किया गया है जिसमें अधिकतम 8 सदस्य होंगे और इसमें यह भी कहा गया है कि टोटल 8 मेंबर में मिनिमम यानी कि न्यूनतम 50% एसटी, एससी और ओबीसी अल्पसंख्यक और महिलाओं से लिया जाएगा और जो 50% बचेगा यानी कि जो 4 सदस्य बचेंगे वो सभी न्यायिक जुडिशियल पोस्ट से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे। ठीक है, और इसमें 8 सदस्यों में अगर हम लोग कहें तो 4 न्यायिक, जिसमें न्यायाधीश, इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, रिटायर भी हो सकते हैं और करंट भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो 4 सदस्य होंगे वो गैर न्यायिक होंगे जिनका संबंध लोक सेवा प्रबंधन या 25 वर्ष का अनुभव हो। इसके आधार पर अगर हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए 58 का, तो पहला है कि लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है किंतु भारत से बाहर, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 के प्रावधानों में साफ कर दिया गया है कि ऐसे अधिकारी या ऐसे लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की गई है और वो भारत से बाहर विदेश में किसी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट है तो वो भी लोकपाल के जांच के दायरे में आएंगे, यानी कि एक नंबर सही है। 2 है, संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष सदस्य नहीं होगा, ये भी सही है। केवल भारत का मुख्य न्यायाधीश चाहे वह पदधारी हो या इसका अध्यक्ष होगा, लेकिन इसमें हाई कोर्ट भी शामिल है। ठीक है, तीसरा है, इसका अध्यक्ष या अध्यक्ष सदस्य के रूप में धारण करने की तारीख ये लोक है और लोकपाल के जांच के दायरे में प्रधानमंत्री भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 58 का अगर हम लोग कहते हैं कि 58 का अगर देखा जाए, एक करेक्ट नहीं हुआ, दूसरा में हाई कोर्ट भी है। ठीक है, और तीसरा है आपका कि अध्यक्ष या तारीख 45 वर्ष से कम या आयु होगा वहां पे का व्यक्ति नहीं होगा। और ये चौथा है कि लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता तो कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो एक भी स्टेटमेंट इसमें जो है ना वो क्या चुनना है, सही चुनना है, लेकिन एक भी सही नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो गया डी आपका। ये कंसेप्ट है थोड़ा घुमा हुआ।